हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक प्राप्यताएं। व्यापारिक प्राप्यताएं, इनको हम अलग अलग करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे रिसीवेबल्स क्या होता है। रिसीवेबल माना अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, यानी ऐसी अमाउंट जो बिजनेस द्वारा फ्यूचर में रिसीव की जानी है। अब इसके साथ जब ट्रेड वर्ड जुड़ गया तो ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट है जो फ्यूचर में रिसीव होनी है, लेकिन जनरेट ड्यूरिंग रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी के दौरान जनरेट हुई हो। बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जो रिसीवेबल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रेड रिसीवेबल कहलाती है। यानी बिजनेस द्वारा कोई उधार माल बेचा गया हो या कोई सर्विस रेंडर की गई हो और उनसे जो रिसीवेबल्स होनी है, यानी उनसे जो अमाउंट रिसीव की जानी है, वो क्या कहलाती है? ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाती है। तो जब एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर फर्म की या बिजनेस की बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो ये देखा जाता है कि कितनी अमाउंट बाहर के बिजनेस द्वारा बाहर के लोगों से ली जानी है, और ऐसी इस टोटल अमाउंट को कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है इसमें डेटर्स, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं देनदार, और दूसरा इसमें आता है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि प्राप्य विपत्र। तो देनदार क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डेटर्स। डेटर्स वो पर्सन्स या फर्म्स होते हैं, ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं होती हैं जिनको बिजनेस द्वारा उधार माल बेचा गया हो, क्रेडिट सेल्स की गई हो या सर्विस प्रोवाइड की गई हो, और उस माल का और उस सर्विस का पेमेंट उन व्यक्तियों द्वारा बिजनेस को नहीं किया गया हो। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे फर्म्स क्या कहलाएंगे? देनदार कहलाएंगे। जैसे बिजनेस द्वारा एक्स को क्या किया गया है? क्रेडिट सेल्स की गई है, उधार माल बेचा गया है। कितने का? 50,000 का, 50,000 का उधार माल बेचा गया है। तो ये व्यक्ति एक्स जो है वो बिजनेस का देनदार कहलाएगा। कब तक? जब तक ये 50,000 रुपीज का पूरा पेमेंट बिजनेस को नहीं कर देता है, तो ये क्या कहलाएगा? बिजनेस का देनदार कहलाएगा। और इस ड्यू अमाउंट को, जितनी अमाउंट ड्यू है, जितना पेमेंट अभी बकाया है, उस अमाउंट को कहाँ दिखाया जाएगा? एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट में दिखाया जाता है। ये सारे डेटर्स मिलके कलेक्टिवली कौन से हेड में इन सबको दिखाया जाता है? सन्ड्री डेटर्स में मिलके कलेक्टिवली इस अमाउंट को कहाँ दिखाया जाता है? सन्ड्री डेटर्स में। जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स के अलावा और भी कोई व्यक्ति, पर्सन्स होंगे, तो उन सभी व्यक्तियों और फर्मों की अमाउंट को कलेक्टिवली किस हेड में दिखाया जाएगा? सर्विस सन्ड्री डेटर्स में दिखाया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल का में दूसरी चीज आती है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राप्य विपत्र। तो कोई भी बिल जो है वो उस व्यक्ति के लिए बिल्स रिसीवेबल है जो उसको लिखता है। यानी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बिल ड्रॉ करना। लिखना को बोलते हैं बिल ड्रॉ करना। तो बिल जब लिखता है और सेकंड पार्टी को लिख के देता है, ड्रॉ करके देता है, तो सेकंड पार्टी उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के बाद वापस किसको रिटर्न करती है? ड्रॉ करने वाले को, यानी कि लिखने वाले को। तो लिखने वाला इस बिल को क्या कर लेता है? रिसीव करता है। तो उस लिखने वाले के लिए ये बिल्स क्या हो गए? बिल्स रिसीवेबल हो गए। तो बिल्स रिसीवेबल किस पे ड्रॉ किए जाते हैं? डेटर्स पे ड्रॉ किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, या उनसे एंडोर्समेंट के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। इन बिल्स में जो अमाउंट मेंशन होती है वो फ्यूचर में किसी डेट पर रिसीव होनी होती है, रिसीवेबल होती है। इस एग्जाम्पल में जहाँ एक्स हमारा देनदार है, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो हम माना बिजनेस, है ना।
तो इस एग्जाम्पल में एक्स हमारा क्या है, देनदार है, तो बिजनेस द्वारा एक्स पे क्या किए जाएंगे, 50,000 के बिल्स ड्रॉ किए जाएंगे, जिसमें क्या मेंशन किया जाएगा कि 3 महीने बाद जो है, मान लीजिए 3 महीने की ड्यूरेशन दी गई है, 3 महीने बाद एक्स इसका 50,000 का क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, और ये पेमेंट किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, बिजनेस द्वारा रिसीव किया जाएगा। तो ये बिल्स जो है वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, बिल्स रिसीवेबल कहलाएंगे। ये बिल एंडोर्समेंट द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ने किसी दूसरे पे बिल लिखे हैं, बीआर उसके पास पहले से ही पड़े हैं, और वो बीआर उसने एंडोर्स करके, यानी कि हमारे नाम, बिजनेस के नाम करके भेजे हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, बिल्स रिसीवेबल कहलाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आ गई, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ये क्या है, ये बिजनेस के लिए करंट एसेट्स है। तो इस टोटल अमाउंट को कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट एसेट्स हेड में दिखाया जाएगा। आइए अब जानते हैं ट्रेड पेबल्स के बारे में। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही अलग अलग देखते हैं। हिंदी वर्ड इसका क्या है, व्यापारिक देयता है। तो पेबल क्या है, पेबल है वो अमाउंट, अमाउंट टू बी पेबल इन फ्यूचर, यानी ऐसी अमाउंट जो बिजनेस द्वारा इन फ्यूचर पे की जानी है। अब इसके साथ क्या वर्ड जुड़ गया, ट्रेड पे, ट्रेड वर्ड जुड़ गया। तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या हो गया कि ऐसी अमाउंट, ऐसे पेबल्स जो जनरेट होते हैं ड्यूरिंग रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, इनकी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से जो पेबल जनरेट होते हैं। तो ये रेगुलर एक्टिविटीज हम बार बार बोल रहे हैं, रेगुलर एक्टिविटीज क्या है, जैसे किराने की दुकान है, तो उसके लिए किराने का सामान खरीदना बेचना क्या है, उसकी रेगुलर एक्टिविटीज है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या अदर एसेट्स खरीदना बेचना उसकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। स्टेशनरी की दुकान के लिए रेगुलर एक्टिविटी क्या है, स्टेशनरी परचेज करना और बेचना उसकी रेगुलर एक्टिविटी है। फर्नीचर की दुकान के लिए क्या है, फर्नीचर खरीदना बेचना उसकी रेगुलर एक्टिविटी है। ऐसे कोई कुरियर सर्विस है, तो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करना उसकी क्या है, रेगुलर एक्टिविटीज है। तो उस रेगुलर एक्टिविटीज से जो पेबल्स होती हैं वो क्या कहलाती है, ट्रेड पेबल्स होती है। और जो रिसीवेबल्स होती हैं, अमाउंट रिसीव की जानी होती है, वो क्या कहलाती है, ट्रेड रिसीवेबल होती है। तो ये पेबल्स किससे जनरेट होनी चाहिए, जनरेट ड्यूरिंग रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे भी वही बात है कि एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब बिजनेस की बैलेंस शीट तैयार की जाती है, तो ये देखा जाता है कि कितनी अमाउंट आउटसाइडर्स को पे की जानी है, यानी अमाउंट पेबल कितनी है। तो उस अमाउंट को कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज हेड में दिखाया जाता है। तो ये पेबल्स किससे रिलेटेड होती हैं, क्रेडिट परचेज से या सर्विस रिसीव्ड, या तो बिजनेस ने कोई सर्विस रिसीव की हो या कोई माल उधार बेचा गया हो। तो जो अमाउंट ड्यू है, मतलब पेमेंट ड्यू है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेड पेबल्स कहलाएगा। इस ट्रेड पेबल्स में भी दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो क्या, क्रेडिटर यानी लेनदार, और दूसरा क्या है, बिल्स पेबल्स यानी कि देय विपत्र। क्रेडिटर्स, लेनदार है ना, वर्ड मीनिंग क्या हुआ, लेनदार यानी लेने वाला, जिसको बिजनेस से कुछ लेना है। तो वो पर्सन या फर्म्स बिजनेस के लेनदार कहलाते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार माल खरीदा हो, लेकिन उस माल का पेमेंट अभी तक बिजनेस द्वारा नहीं किया गया, या तो उधार माल खरीदा हो या कोई सर्विस रिसीव करी हो, और उस सर्विस या माल का पेमेंट बिजनेस द्वारा अभी किया जाना बाकी है, यानी उन्हें अभी कुछ अमाउंट देना बाकी है बिजनेस द्वारा। ठीक है, तो और इसे कहाँ दिखाया जाएगा, इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, करंट लाइबिलिटीज हेड में दिखाया जाएगा। और ये सारे जितने लेनदार होते हैं उन सबकी कलेक्टिवली अमाउंट को किस में दिखाया जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिखाया जाएगा। जब तक ये अमाउंट पे नहीं की जाती, इसको किस हेड में दिखाया जाता है, क्रेडिटर्स में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिजनेस ने वाई से क्या लिया है, क्रेडिट परचेज करी है, माल क्या किया है, उधार खरीदा है, कितने का, 50,000 का। तो बिजनेस द्वारा इस 50,000 का जब तक पेमेंट नहीं कर दिया जाता, तो ये तब तक वाई क्या कहलाएगा, बिजनेस का क्रेडिटर, लेनदार कहलाएगा, लेने वाला कहलाएगा।
ट्रेड पेबल्स में दूसरी चीज आती है बिल्स पेबल या देय विपत्र। कोई भी बिल उस व्यक्ति के लिए या फर्म के लिए बिल्स पेबल कहलाते हैं जो उसने क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद जिसने ड्रॉ किया है, ड्रॉ करने वाले को क्या करता है, लौटा देता है। कहने का मतलब है कि बिल्स पेबल हैं वो बिजनेस द्वारा क्रेडिटर्स के फेवर में एक्सेप्ट किए जाते हैं, और इनमें जो अमाउंट मेंशन होती है वो एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस द्वारा पे करनी होती है। जैसे इस एग्जांपल में वाई जो है वो क्रेडिटर है बिजनेस का, वाई है वो बिल्स ड्रॉ करेगा जिसको बिजनेस द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। और जैसे इसमें ये लिखा गया है कि आफ्टर 3 मंथ्स ये हमारे द्वारा यानी बिजनेस द्वारा अमाउंट पे की जाएगी, किसको, वाई को। तो ये बिल्स क्या कहलाएंगे, बिल्स पेबल कहलाएंगे बिजनेस के। और ये बिल्स पेबल भी क्या है, बिजनेस के लिए एक करेंट लायबिलिटी है, इसलिए इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। आइए अब ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स को में जो डिफरेंस है उसको एट ए ग्लांस देख लें ताकि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट तो क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, यानी कि बिजनेस द्वारा ऐसी अमाउंट जो इन फ्यूचर रिसीव की जानी है वो क्या कहलाएगी, ट्रेड रिसीवेबल। और पेबल क्या है, ट्रेड पेबल इज द अमाउंट टू बी पेड बाय बिजनेस इन फ्यूचर, यानी बिजनेस द्वारा जो अमाउंट फ्यूचर में पे की जानी है वो क्या कहलाएगी, ट्रेड पेबल्स कहलाएगी। सेकंड चीज क्या है, ट्रेड रिसीवेबल रिलेटेड है क्रेडिट सेल से या सर्विस प्रोवाइडेड से, यानी बिजनेस द्वारा अगर माल उधार बेचा गया हो या कोई सर्विस प्रोवाइड की गई हो और उस उधार माल या सर्विस का बिजनेस को पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ हो, आगे रिसीव करना हो, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल में क्या है, ट्रेड पेबल रिलेटेड है क्रेडिट परचेज से या सर्विस रिसीव्ड से, यानी बिजनेस द्वारा उधार माल खरीदा गया हो और सर्विस से रिसीव की गई हो और उसका पेमेंट अभी बिजनेस द्वारा नहीं किया गया है और वो आगे पेमेंट किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड पेबल कहलाएगा। थर्ड चीज क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में क्या इंक्लूड है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। देनदार वो व्यक्ति हैं जिनको उधार माल बेचा गया लेकिन उनसे अभी रिसीव पेमेंट नहीं हुआ है, और बिल्स रिसीवेबल वो हैं जो बिजनेस द्वारा बिल ड्रॉ किए गए हैं डेटर्स पे और जिनको डेटर्स ने एक्सेप्ट करके वापस किसको लौटाया है, बिजनेस को लौटाया है। अच्छा, इसमें क्या इंक्लूडेड, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स वो पर्सन्स या फर्म्स हैं जिनको बिजनेस द्वारा जिनसे बिजनेस द्वारा उधार माल परचेज किया गया है और अमाउंट जिनको अभी तक ड्यू है बिजनेस पे करेगा। और बिल्स पेबल वो बिल्स हैं जिनको बिजनेस ने एक्सेप्ट किया है। ड्रॉ किसने किए हैं, क्रेडिटर्स ने ड्रॉ किए हैं और जिसको बिजनेस ने एक्सेप्ट करके किसको लौटाया है, क्रेडिटर्स को लौटाया है। फोर्थ चीज क्या है कि सारे ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कहाँ दिखाए जाएंगे, ये क्या है, बिजनेस के लिए करंट एसेट्स हैं, तो इनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। और ट्रेड पेबल्स जो हैं वो क्या है, बिजनेस के लिए करंट लाइबिलिटीज हैं, इसलिए इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाएगा। लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है कि ये रिसीवेबल्स और पेबल्स किससे रिलेटेड होने चाहिए, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड होने चाहिए। ये किससे जनरेट होने चाहिए, बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं, वही ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स कहलाते हैं। तो बच्चों आज हमने ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स के बारे में पढ़ा, जाना और समझा। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस के बारे में समझाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।